Hey guys, this is Sumit. I welcome you to my channel. Let's grow with English. Here you get dozens of English structures and sentences. So today guys, we have a lesson which is called past perfect continuous tense. And how do we translate it and when do we translate it? So past perfect continuous tense आप तब बनाते हो जब समय से कर रहा था, इस तरह की हिंदी आती है। समय से कर रहा था, रही थी या फिर रहे थे, वो हमारा पास्ट था। अब कर रहा है या कर रहे हैं हम बोलते थे, उसमें ये पास्ट है। तो ये समय से कर रहा था, खेल रहा था, सुबह से पढ़ रहा था, सुबह से बातें कर रहा था, सुबह से टीवी देख रहा था, या फिर 2 साल से ये जॉब कर रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस में आप ये हैज़ बीन की जगह आप हैड बीन लगाते हो, क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है आपका। हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड बीन कहलाएगी। टाइम में आपको सिंस और फॉर लगाना ही है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका सिंस और फॉर हमेशा आता है। सिंस और फॉर हमने पिछली वीडियो में सीखा है, जो कि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस थी, उसमें हमने सिंस फॉर सीखा है कहाँ लगाया जाता है। फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ, सिंस और फॉर। सिंस आपका तब लगता है जब आपको स्टार्टिंग टाइम पता हो, मैंने इस समय से अपने काम को स्टार्ट किया है, तब आप यूज़ करते हो सिंस। जैसे मेरे को पता है मैंने सुबह से अपना काम स्टार्ट किया है, तो मैं कहूँगा सिंस मॉर्निंग। दोपहर से किया है सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, या फिर सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे या लास्ट ईयर, आप ऐसे कह सकते हो। या फिर आप ईयर मेंशन कर सकते हो, जनवरी या फिर 2018, ऐसे मंथ भी आप मेंशन कर सकते हो। फॉर लगाने के लिए आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, जैसे 2 घंटा, 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, 50 साल, जो भी आपका है, तो आप फॉर लगाओगे। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 वीक्स, आप इस तरह से सेंटेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, वो में आईएनजी का ऐड करना है, बिकॉज द सेंटेंस इज कॉन्टिन्यूअस। सो आईएनजी ऐड करके आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। आप फिर फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। जैसे मैं कहता हूं, वह 2 साल से इंग्लिश सीख रहा था। He had been learning English 2 साल से। तो मेरे को नहीं पता है टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम नहीं पता मुझे, मैंने कब काम को स्टार्ट किया है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि 2 साल से। तो मैं क्या लगाऊंगा, फॉर 2 years। He had been learning English for 2 years। आप इस तरह से कहोगे। जैसे वह सुबह से टीवी देख रहा था। He had been watching, ing ऐड करना है, watching क्या देख रहा था, टीवी। Had been watching television since morning। So सुबह से टीवी देख रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह, मैं कहता हूं, कल रात से वह पढ़ रहा था। He had been studying since last night। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे वह 2 साल से इस जॉब को कर रहा था। He had been doing this job for 2 years। इस तरह से बनाओगे। आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस जो पास्ट होता है वो भी इसी की तरह लगता है, जैसे वो खेल रहा था, पढ़ रहा था, इसमें भी आ रहा है। बट डिफरेंस यही है कि इसमें हमारा समय जरूर आएगा। समय नहीं आएगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, जिसमें हम खेल रहा था, पढ़ रहा था की बात करते हैं। इसमें समय आना जरूरी है और सिंस और फॉर लगना जरूरी है। सो लेट्स मेक सम नेगेटिव सेंटेंसेस। वो मुझसे, आपको नेगेटिव बनाने के लिए आप इसके बीच में नॉट लगाते हो, हैड नॉट बीन, और हैडंट बीन भी कह सकते हो आप। मैं एग्जाम्पल के लिए, वह मुझसे 2 घंटे से बातें नहीं कर रहा था। He had not been, बीच में लगाना है आपको, he had not been talking to me, कितने घंटे से, 2, for 2 hours।
नेक्स्ट देख लेते हैं, वह मेरा इंतजार सुबह से नहीं कर रहा था। He had not been waiting for me since morning. तो सुबह से मेरा इंतजार नहीं कर रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह मेरी मम्मी मुझे बचपन से पैसे दे रही थी पर अब देना बंद कर दिया। आप ऐसे कह सकते हो, अगर आप कहना चाहो माई मदर हैड, नेगेटिव बनाना है, नहीं दे रही थी, हैड नॉट बीन गिविंग, माई मदर हैड नॉट बीन गिविंग मी मनी सिंस माई चाइल्डहुड। सो हमें पता है चाइल्डहुड एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है काम का, इसीलिए हमने सिंस लगाया, फॉर नहीं लगाया। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इंटरोगेटिव देख लेते हैं हम। सो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें हैड उठा करके आगे लाना पड़ेगा, हमारा बीन नहीं आगे आएगा, सिर्फ हैड। जैसे क्या वह 2 साल से इंग्लिश सीख रहा था, हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। क्या तुम 4 साल से इस फोन को चला रहे थे, हैड यू बीन यूजिंग दिस फोन फॉर 4 years। सो इस तरह से आपका इंटरोगेटिव बनता है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आप हैड ही नॉट, हैड यू नॉट, हैड शी नॉट कहोगे। जैसे क्या वह 4 साल से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा था, हैड ही नॉट बीन स्टडीइंग in this college for 4 years। और आप hadn't ही भी लिख सकते हो, hadn't he been, और फिर आपका सारा सेंटेंस वैसे ही जाएगा। सो इंटरोगेटिव में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। WH फैमिली यूज करने के लिए आप इसमें कहोगे कि क्या वह 2 साल से कहाँ पढ़ रहा था, where had he been studying, where had he been studying for 2 years। तुम कौन सा फोन 5 सालों से यूज कर रहे थे, विच फोन। तो मैं आपको बता चुका हूं, हम जब भी विच का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ जो नाउन होता है वो इसी के साथ लगेगा, विच फोन। जैसे तुम कौन सी कार यूज कर रहे थे, विच कार, विच फोन, विच बाइक, इस तरह से विच फोन। इंटरोगेटिव में हैड आपका आगे आएगा, विच फोन हैड यू बीन यूजिंग फॉर लास्ट 5 years। सो तुम पिछले 5 सालों से कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे थे। सो गाइस, दिस इज हाउ वी ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वेयर वी यूज हैड बीन एज हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब की तरह हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें समय आना जरूर है, सिंस और फॉर लगना जरूरी है। जैसे वो 2 साल से मेरे साथ स्कूल जा रहा था, he had been going to school with me for 2 years, he had not been going to school with me for 2 years। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या वो मेरे साथ 2 साल से स्कूल जा रहा था, had he been going to school with me for 2 years, और had he not been going to school with me for 2 years। आप इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। फिर WH फैमिली, जैसे वह किसके साथ 2 साल से स्कूल जा रहा था, who had he been going to school with for 2 years। आप इस तरह से
इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली का भी इस्तेमाल कर सकते हो. So guys, I hope that you must have understood the video and the video will also be helpful for you. So guys, thank you so much for watching my video, and please do like and subscribe my channel, and I'll keep giving you videos of English and that will help you speak English. So thank you so much guys for watching my video.